जो वाइट कलर की है वो अभी तक अगर आपने अंदाज़ा नहीं लगाया है तो लगा लीजिए और सोचिए वो क्या हो सकती है, जो कि तुलसी को बहुत मजबूती देगी। और तुलसी के साथ साथ कई प्लांट्स को इसकी ज़रूरत होती है, बल्कि इसकी ज़रूरत हर प्लांट को ही होती है। ये चिकना सा आपको दिखाई दे रहा हो। हेलो एवरीवन, प्लांट पैराडाइज विद नेहा में मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। आपकी सारी विशेष पूरी हों इस नए साल में। आपने जो भी इच्छाएं रखी हैं वो सब इस वर्ष आपकी पूरी हो जाएं, यही मेरी मनोकामना है। और आप और आपकी पूरी फैमिली हमेशा खुश रहे, प्रगति पे रहे। इसी शुभकामना के साथ आज हम शुरू करते हैं नए साल का पहला वीडियो। और ये देखिए, आपको दिख रही हैं तुलसी माता। हिंदू धर्म में तुलसी की क्या इम्पोर्टेंस है हम सभी जानते हैं। सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं, हर एक इंसान जो इसकी धार्मिक मान्यताएं तो हैं ही, साथ में बहुत सी मेडिसिनल वैल्यू हैं जो कि हम सभी जानते हैं। हम इसको हर तरह से यूज़ कर सकते हैं। चाय में यूज़ करते हैं, कई दवाइयों के रूप में यूज़ करते हैं, ड्रॉप इसकी बनती है। तो आज हम सर्दियों में इसको कैसे बचा के रखें अपने घर में, उसी की बारे में बात करेंगे। और ये मैंने गुड़ाई करनी स्टार्ट कर दी है। आप अपने गमले की गुड़ाई कर लीजिए और कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से ऐसे काम करें जिससे कि हमारी तुलसी जो है सर्दियों में ख़राब ना हो। ये जो प्लांट है मेरा, मैं इसकी पूजा करती हूँ तो ये थोड़ा अलग रखा हुआ है। सबसे पहले तो ये तुलसी के जो पत्ते, मंजरी आती है, उसको आप हटा लीजिए। उसके साथ ये देखिए, आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये एक पॉली बैग है। हमारे यहाँ कंबल आते हैं, बड़े बड़े कंबल होते हैं, उनकी बड़े बड़े पॉली बैग आते हैं, या कोई और सामान जैसे आया है उसका पॉली बैग ले लीजिए। तो उसको हम यूज़ करेंगे तुलसी को जो कोहरे की मार है उससे बचाने के लिए। ये बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। एक सिंपल सा, मेरे को ये एक्चुअली बिल्कुल उसी साइज में मिल गया था। मैंने जो तुलसी पर जो सपोर्ट के लिए पाइप लगाया है और उसी के साथ मैं इसको तुलसी पर डाल दूंगा, जिससे क्या है, कोहरा जो डायरेक्ट हमारे पौधे पर नहीं पड़ेगा, हमारे पौधे की पत्तियों पर नहीं पड़ेगा और उसकी वजह से पौधा हमारा ख़राब नहीं होगा। तो उससे बचाने के लिए हम लोग, कई बार होता है हम कपड़ा रखते हैं, लेकिन कपड़ा भी कभी कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। प्लास्टिक का ही हम अगर इस तरीके से पॉलीथीन रखेंगे तो वो बहुत सक्सेसफुल रहेगी। प्लांट में ऑक्सीजन भी जाती रहेगी क्योंकि नीचे से खुला हुआ है। और इस तरीके से आप डाल सकते हैं, आपके पास जैसी भी हो। और अगर नहीं है आपके पास तो आप कपड़ा यूज़ कर लीजिए जिससे कि वो ढका रहे, डायरेक्ट उसमें ओस ना आए। और दूसरा ये है कि आपके जो भी पौधा है, अगर हो सके गमले में है तो उसको थोड़ा शेड में कर लीजिए। जैसे ये मेरा जो प्लांट है वो एक बालकनी में ऊपर शेड लगा हुआ है, उसके नीचे रखा हुआ है। अब हम इसमें ये वाइट कलर की चीज़ जो आपको दिखाई दे रही होगी, हम ये डालेंगे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके साथ ही ये एप्सम सॉल्ट। इसमें ब्लू कलर जो है वो इस साफ की वजह से, जो कि फंगीसाइड है। अब वाइट कलर की ये जो चीज़ है वो मैं आपको बता दूं ये क्या है। बहुत ही सस्ता, बहुत ही यूज़फुल। अब सबसे पहले मैंने एप्सम सॉल्ट पानी में डाल दिया। पानी आप अपने हिसाब से अंदाजे से ले सकते हैं। मैंने 2 चम्मच के करीब एक बाल्टी में एप्सम सॉल्ट डाल रही हूँ। और ये साफ, ये फंगीसाइड है। और इसको मैं लगभग 2 चम्मच के करीब ही डाल दूंगी इसको, क्योंकि ये पूरी बाल्टी भर के मैं पानी बनाऊंगी तो उसमें मैं इसको डाल दूंगी। फंगीसाइड से क्या है, फंगस नहीं लगता है हमारे प्लांट्स में। तो ये सिर्फ मैं तुलसी में नहीं और भी पौधों में डालूंगी, वो आप आगे देखेंगे। तो एप्सम सॉल्ट मैंने डाल दिया है, इसके बाद साफ डाल दिया है। अब हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, जो वाइट कलर की है, वो अभी तक अगर आपने अंदाज़ा नहीं लगाया है तो लगा लीजिए और सोचिए वो क्या हो सकती है, जो कि तुलसी को बहुत मजबूती देगी। और तुलसी के साथ साथ कई प्लांट्स को इसकी ज़रूरत होती है, बल्कि इसकी ज़रूरत हर प्लांट को ही होती है। ये चिकना सा आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे आटा हो। जी बिल्कुल नहीं, ये आटा नहीं है, ये जो है चूना है। चूना जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसमें, ये बुझा हुआ चूना है, जो कि 3-4 चम्मच के करीब मैं इसमें डाल दूंगी। बुझा हुआ चूना आप किसी भी
दुकान से पूछ के ले सकते हैं। अगर आपको भुजा हुआ चूना नहीं मिलता तो भुजा हुआ चूना का मतलब होता है जो सिंपल चूना होता है उसको हम पानी में भिगा के रख देते हैं और बाद में उसका पानी निकाल कर उसको सुखा के रख लेते हैं, जिससे क्या है उसकी जो तासीर है वो पेड़ पौधों के लायक बन जाती है। तो ये भुजा हुआ ही चूना मुझे मिल गया था, तो मैंने 3-4 चम्मच के करीब ये एक बाल्टी में ये चूना, 2 चम्मच एप्सम सॉल्ट, 2 चम्मच फंगीसाइड, ये सारा मिलाकर और इसको अच्छी तरह से घोल लेंगे। और उसके साथ बाद में हम इसको बाकी जो पानी है वो भी इसमें डाल लेंगे। ये देखिए ये घोल तैयार हो गया है, जो कि हमारे पौधों को जहाँ फंगस से बचाएगा। एप्सम सॉल्ट जो है वो उसकी जड़ों को मजबूत करेगा, जड़ों को बढ़ाएगा। और कैल्शियम का स्रोत है चूना, कैल्शियम का भंडार है चूना। अगर आपने ये डाल दिया तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत ही सस्ता पड़ता है, बहुत ही टिकाऊ है। 2 रुपए की चीज़ से आप अपने पौधे को हरा भरा रख सकते हैं। तो जो चूना है उससे तुलसी के जो पत्ता और पौधा है वो मजबूती इसको प्रदान करेगा और ये सर्दी में की जो मार है उससे बचने में भी सक्सेसफुल रहेगा। ये देखिए अच्छे से ये गुड़ाई हो गई थी। अब हम इसमें ये पानी डाल देंगे, 1 मग के करीब पूरे में धीरे धीरे करके डाल देंगे, ठीक है। तो ये जो है जब हम चूने का इस्तेमाल करते हैं तो वो उसकी जड़ों को भी मजबूती देता है, पौधे को भी मजबूती देता है। और कोई भी चीज़ अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो कोई बीमारी हमको नहीं लग सकती। उसी तरीके से ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है तुलसी की। तुलसी हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करती है और ये हमें हमारी तुलसी की इम्यूनिटी बूस्ट करता है। तो आप चूना अगर आपको आसपास कहीं मिल जाता है तो ज़रूर यूज़ करिए। ये सिर्फ तुलसी के लिए नहीं, सारे प्लांट्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी में मिला के डाल लीजिए और बढ़िया रहता है हमारे प्लांट को मजबूत करने के लिए। इसके अलावा ये देखिए ये मेरी ओपन में तुलसी रखी हुई है। अब मैं इसको अंदर तो ला नहीं सकती हूँ क्योंकि ये बाहर क्यारी में लगी हुई है और ये 2 प्लांट लगे हुए थे। तो मैंने ऐसे ही एक पाइप लगाकर दोनों तरफ जो पन्नी है ये देखिए ये इसके नीचे रखी हुई है उसको जोड़कर और ये सपोर्ट के साथ धागे से बांधकर मैंने लगा लिया। अब इसके अलावा ये देखिए कुछ एक पौधे हैं जो अपने आप ही मेरे उगाए हैं। इस क्यारी में मैंने गेंदा के फूलों की माला डाल दी थी, गेंदे के फूल आ गए। नेस्टेशियम लास्ट ईयर की ही जो बीज कहीं गिर गया होगा उससे निकल आए हैं। स्वीट पोटैटो वाइन भी अच्छे से है तो मैं उसमें भी डालूंगी पानी। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मेरे मैंने इस बार टाइम नहीं मिला मुझे कुछ वजहों से, तो मैंने कोई भी सीड्स नहीं डाल पाए थे। तो ये सारा जो गमले आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें मैंने धनिया 4-5 गमले में धनिया है, 4-5 में पालक है, कुछ जो विंटर के सीड्स हैं वो डाल दिए हैं। तो मैं इसमें भी ये पानी डाल देती हूँ ताकि फंगस वगैरह लगकर जो सीड्स हैं वो ख़राब ना हो। हालांकि थोड़ा सा लेट हो गया मेरा, सितंबर में हमें ये सीड्स डाल देने चाहिए थे, लेकिन मेरे पास रखे हुए थे तो रखे अगर ख़राब हो ही जाएंगे नेक्स्ट ईयर तक, तो मैंने ये सारे के सारे इसमें डाल दी। देखिए कितने सक्सेसफुल होते हैं, क्या होता है वो मैं आपको आगे रिजल्ट ज़रूर बताऊंगी। अगर आपके पास रखें तो डाल दिए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो इस तरीके से मैं इसमें ये डाल दूंगी और ये भी हमारे पौधों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो इस तरीके से आप भी अपने पौधों को बचा सकते हैं सर्दियों में कोहरे की और सर्दी की मार से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए।